Hello students. Today we are going to discuss question number 8 of exercise 2.4. That is, half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Then you have to find the number of deer in the herd. क्या कहता है ये क्वेश्चन कि एक ग्रुप ऑफ डियर्स जो है उसमें से जितने भी डियर्स हैं उसमें से आधे डियर्स जो है वो फील्ड में क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं। बाकी जो बचे उसमें से जो 3/4 है वो नज़दीक में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड द रेस्ट 9, बाकी के जो 9 डियर्स थे वो क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, तो हमें कितने डियर है वो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ डियर इज एक्स। टोटल नंबर ऑफ डियर हमने कितने अज्यूम कर लिए भाई, एक्स अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन पढ़ो ये क्वेश्चन की। क्या दिया है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब टोटल आपके पास x है, उसमें से आधे जो डियर है वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो इधर लिखेंगे द नंबर ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इज इक्वल टू x/2। ठीक है, टोटल x थे, उसके आधे मतलब क्या हो गए, x/2। क्लियर है? ओके, नाउ 3/4 ऑफ रिमेनिंग। चलो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना ये सेंटेंस को। 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। चलो तो पहले तो रिमेनिंग मतलब जितने बचे, टोटल आपके पास कितने हैं, x, उसमें से आधे क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो बचेंगे कितने, तो क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस और उसका कितना लेना है, 3/4, जो कि डियर्स है वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इधर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग इज इक्वल टू, चलो 3/4 यानी 3/4 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब टोटल कितने थे आपके पास, x, उसमें से x-2, इतने क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इतने क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और बाकी की जो 9 डियर उस बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। सो द रेस्ट डियर्स आर ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज 9। ठीक है, क्लियर। तो x/2 डियर्स है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 इन द ब्रैकेट x माइनस x/2, इतने नंबर ऑफ डियर्स क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। और 9 डियर्स है जो पानी पी रहे हैं। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ डियर्स मिल जाएंगे, दैट इज़ x मिल जाएगा। क्लियर है? तो इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू, कितना दिया है आपको, x दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डियर्स आपने कितने अज्यूम किए, x। चलो टोटल मतलब इन सब का प्लस इसका, इसका और इसका, इन तीनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, x/2 प्लस 3/4 इन द ब्रैकेट x माइनस x/2 प्लस 9 इज इक्वल टू x। क्लियर है? ओके, नाउ चलो ये x/2 एज इट इज़ रख देते हैं प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमने आगे इक्वेशंस जब एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर्स की, तो भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होते हैं और उसके बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको जितने भी टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर उन सब के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/4 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो 3/4 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x/4, फिर साइन कौन सी लगेगी, माइनस, चलो 3 × x दैट इज़ 3x/4 × 8।
क्लियर है? +9 का +9 इज इक्वल टू एक्स। डन। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले जो टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेंगे और बाकी के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। चलो, तो यहाँ पे x वाला टर्म क्या है, x/2 प्लस इधर कौन सा टर्म है 3x/4 माइनस 3x/8 और ये प्लस x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे 9 है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो +9 है तो वो क्या बन जाएगा -9। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब वेरिएबल वाले, अब देख सकते हो वेरिएबल वाले टर्म्स सभी एक साइड आ गए, एक तरफ आ गए हैं। ओके, सबका बेस क्या है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। चलो, तो 2, 4, 8 और 1 सबका एलसीएम कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, चलो एलसीएम 8 मिला, देयरफॉर x/2, चलो इसको 8 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से, राइट, प्लस 3x/4, इसको 8 करना है तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, दैट इज़ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x/8 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x/1 तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इज इक्वल टू -9, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर 4x/8 प्लस 3 2 6x/8 माइनस 3 × 1 दैट इज़ 3x/8 माइनस 8x/8 इज इक्वल टू -9। चलो डिनोमीटर में सबका क्या हो गया सेम, तो एक बार कॉमन लिख देंगे 8 और ऊपर जो है वो प्लस और माइनस साइन के हिसाब से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6x माइनस 3x माइनस 8x इज इक्वल टू -9। देयरफॉर चलो 4 + 6 दैट इज़ 10, 10 में से 3 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई 7x, राइट, 7x माइनस 8x। चलो तो 7x माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू -9। चलो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे -x अपॉन 8 इक्वल्स टू -9। अब ये 8 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देयरफॉर क्या लिखेंगे -x इक्वल्स टू 8 9 ज़ा 72, बट कैसा माइनस 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 क्या हो जाएगा कट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 72। आपने x किसको अज्यूम किया था, द नंबर ऑफ डियर्स, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर्स इक्वल्स टू 72। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन के अंदर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। The next is question number 9 of exercise 2.4. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर की जो एज है वो उसकी ग्रैंडडॉटर की एज से 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स बड़े है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। चलो यहाँ पे दो लोग दिए हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ग्रैंडडॉटर की एज को अज्यूम कर लेंगे। सो सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ granddaughter is x ईयर्स। ग्रैंडडॉटर की एज हमने क्या अज्यूम कर ली, x ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या दिया है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स बड़े है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज़ कितना हो जाएगा भाई 10x ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडडॉटर की एज क्या है x है और ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे 10x, 10 टाइम्स ओल्डर दिया है इसलिए, ठीक है। ओके,
अब दूसरा सेंटेंस भी दिया है, ध्यान से पढ़ना। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब जो ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 54 ईयर्स बड़े है। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो कौन बड़ा है भाई, ग्रैंडफादर बड़ा है, तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी है 10x इज़ इक्वल टू ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है x। ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं तो हमें प्लस किस में करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस 54 करेंगे। ठीक है, नाउ ये तो क्या बन गया इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट आउट, x वाले टर्म एक तरफ ले जाओ तो ये x इधर से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54, देयरफॉर 9x इक्वल्स टू 54। 9 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 9 दैट इज़ 6। तो x किसको अज्यूम किया था आपने, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था आपने x, तो वो तो कितना मिल गया 6 ईयर्स मिल गया आपको भाई। क्लियर, द सेम वे यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, सो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या है आपकी प्रेजेंट एज, 10x है भाई ग्रैंडफादर की, तो 10 का 10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 6, तो 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। क्लियर, क्या दिया था ये क्वेश्चन के अंदर, ग्रैंडफादर थे और ग्रैंड डॉटर थी, तो हमने पहले क्या किया, ग्रैंड डॉटर की एज को क्या अज्यूम कर लिया x। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ग्रैंडफादर की जो एज है वो 10 टाइम्स बड़ी है, तो 10x हो जाएगी उसकी, उनकी एज 10x हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ग्रैंडफादर इज़ 54 ईयर्स ओल्डर देन हीज़ ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंडफादर की एज क्या है 10x इज़ इक्वल टू उसके ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है भाई x, और उससे वो कितने बड़े हैं 54। इक्वेशन बन गया। नाउ इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो आपने x किसको अज्यूम किया था, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, सो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज़ 6 years and put the value of x into the present age of grandfather, so you will get 10 into x, that is 10 into 6 equals to 60 years. I hope आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अमन's एज इज़ 3 times his son's एज, मतलब अमन की जो एज है उसके सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है। 10 years ago मतलब 10 साल पहले, he was मीन्स अमन was 5 times his son एज, अमन की जो एज थी 10 साल पहले वो उसके सन की एज से 5 गुना ज़्यादा थी। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे भी 2 लोग दिए हैं, अमन एंड उसका सन। ठीक है, तो हमें दोनों में से किसी की भी एज मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ x ईयर्स। चलो सन की हमने प्रेजेंट एज क्या अज्यूम कर ली x, तो अमन्स की एज कितनी दी है भाई 3 times ऑफ हिज सन एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज़ कितना हो जाएगा 3x ईयर्स हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि अमन की जो प्रेजेंट एज है वो उसकी सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x ईयर्स हो गया। अब इधर क्या दिया है 10 years अगो, चलो तो 10 years अगो ही वॉज 5 times his सन एज, मतलब अमन की जो एज है उसकी सन की एज से 5 गुना ज़्यादा थी, तो इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर 10 years अगो, तो 10 साल पहले। समझना आप, सपोज़ आपकी प्रेजेंट एज 20 years है, तो 10 years पहले कितनी होगी भाई 10 years,
तो क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ पे अमन जो सन की प्रेजेंटेज है वो कितनी है, x, और अमन की प्रेजेंटेज कितनी है, 3x। चलो ये अमन की प्रेजेंटेज हो गई 3x। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 10 ईयर्स अगो, तो इसमें से हम क्या करेंगे, -10। क्लियर है, ओके। द सेम वे अमन के सन की एज कितनी है, x, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 10 ईयर्स अगो, तो वो भी क्या हो जाएगा, -10, राइट। अब पढ़ो, ही वॉज द 5 टाइम्स हिज सन एज, तो ये अमन की एज हो गई इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इधर क्या लिखा है कि 10 ईयर्स अगो अमन्स वॉज, नाउ रीड द सेंटेंस, 10 ईयर्स अगो ही वॉज, मतलब अमन्स, तो अमन की एज 10 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी, 3x - 10, वॉज आया तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो गया हीज सन्स एज, तो 10 साल पहले उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी, x - 10, राइट। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3x - 10 इक्वल्स टू, चलो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर आए तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर उन सब से मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 10 × 50। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको एक तरफ लेंगे और बाकी के टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। चलो तो यहाँ पे ये -10 एज इट इज़ रखेंगे, या तो सिंपली चलो 3x एज इट इज़ रखो, 5x को इस तरफ लेके आओ, तो 5x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x। क्लियर है, इज़ इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, -50, और ये +10 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाए, सॉरी -10 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। चलो 3x में से 5x निकाल दो तो कितने बचेंगे भाई, -2x इज़ इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस 50 में से 10 जाएंगे तो 40, लेकिन इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50, तो उसके आगे जो साइन है वो आंसर में साइन आएगी, दैट इज़ -40। नाउ ये -2 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो x इक्वल्स टू -40 डिवाइड बाय -2, देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल आउट, कटिंग होगा, येस, तो 2 20s है, तो आंसर विल बी 20, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, 20। ओके चलो, आपने x किसको अज्यूम किया था भाई, सन की जो प्रेजेंट एज थी उसको क्या अज्यूम किया था हमने, x, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था, x, तो x कितना मिला, 20 ईयर्स, राइट। देयरफॉर अब हम किसकी एज फाइंड करेंगे, अमन्स की एज, सो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल्स टू क्या है, 3x है, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 20, 3 × 20 दैट इज़ 60 ईयर्स। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सम। ये इस वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर इक्वेशन बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया देन यू कैन सॉल्व दिस सम ईजीली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 समझ में आ गया होगा। थैंक यू।